सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ये महिला मंत्री इनकी पता नहीं ताई यू तो कहाँ से तो दिमाग लावे यार, कहाँ से न लाती। हाँ मैं तो वही रानी पुरानी जो हुई उसी ताई का पता। मैं तो वो झूठ इतनी फुर्सत से बोलती है कार्यकर्ता है तो गदा लेकर घूमेंगे। इनकी तरह तो नहीं घूम रहे तलवार लेकर के, इनकी तरह तो नहीं लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे ना भगवान। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है और लगातार जो है जश्न जो है वो जारी है। 136 सीटों का रुझान जो है वो अब तक आ चुका है, यानी कि 224 में से 136 सीट जीत की ओर बढ़ चुकी है कांग्रेस। कर्नाटक अब हासिल कर लिया है। लगातार जितने भी प्रयास थे उन्हीं के बीच अब कर्नाटक, अब कांग्रेस की जीत नजर आ रही है। भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। और भैया तब सबसे तमाम जो बातें, सबसे मुख्य जो बात है, बड़े बजरंगबली के नारे आज कांग्रेस वालों ने लगाया। बहुत नारे लगाए हैं विपक्ष ने, जय बजरंगबली। बड़े भेष में आए हुए हैं कांग्रेस वाले यहाँ पर। आज ही याद आए बजरंगबली आपको? नहीं, हम तो पहले से ही लगाते हैं नारे। हाँ। जय श्री राम, सीताराम, राम राम जी और सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ये जपते हैं हम तो। किसने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है? सिर्फ इन लोगों के एक भ्रष्टाचार सिस्टम को आईना दिखाने के लिए और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उसको दिखाने के लिए थोड़ा उत्साह है, वो नहीं रोक पा रहे भाई अपने आप को। जीत है और कांग्रेस की जीत नहीं है कि कार्यकर्ता की जीत है। ये जीत बेरोजगारों की जीत है। ये जीत कर्नाटक की ही नहीं है, ये पूरे कांग्रेस के सिस्टम और पूरे कांग्रेस की जीत है, एक एक कार्यकर्ता की। और हम उत्तर प्रदेश वालों की भी है, ये मत मानना। अब तक भाजपा वाले यही सोच रहे हैं भैया जीत कैसे गए या कौन से मुद्दे पर जीत गए हैं। नहीं, क्यों मुद्दे नहीं है, जीत गए क्यों तुम्हें नहीं पता वहाँ के मुद्दे? तुम्हें पता नहीं 40% का इनका खोखला वादा? तुम्हें पता नहीं वहाँ पर जिनके नाम पर ये वोट ले रहे हैं कि द केरला स्टोरी चलाओ? अरे गुजरात स्टोरी भी दिखाओ। 41,000 तनिक 41,000 बेटियां गायब हैं और उनके लिए आप बनाओ ना गुजरात स्टोरी। 4 बार के तुम अपने गृह राज्य के मुख्यमंत्री थे, 2 बार से प्रधानमंत्री हो। उन बेटियों को दिखाओ ना, कहाँ है वो? सबको पता है 2016 में केंद्र में इनकी सरकार थी, जिसको आज ये बखान कर रहे हैं। इनको झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती। एक वो महिला मंत्री इनकी पता नहीं ताई यू तो कहाँ से तो दिमाग लावे यार, कहाँ से न लाती। वो जो महिला है कि कहाँ नाम है वो, पुरानी उरानी कौन सी है वो? पुरानी महिला है अब जो ज्यादा ही फेमस पता, हमें तो एक की पता, हमें तो एक की पता। हाँ, हमें तो वही रानी पुरानी जो हुई उसी ताई का पता। हमें तो वो झूठ इतनी फुर्सत से बोलती है, कहती है केरला में जाकर के कि मैंने अमेठी में मिसिस वाड्रा को नमाज पढ़ते देखा है 2014 में। अरे तुम ऐसी महान विभूति नहीं हो कि तुम फोटो नहीं लोगे और वीडियो वायरल नहीं करोगी। अगर किसी के यहाँ सम्मान करना और किसी के यहाँ चादर चढ़ाना नमाज पढ़ना है तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नमाज पढ़ने गए होंगे, क्योंकि वो भी तो एक दरगाह पे चादर चढ़ा के आए थे। प्रधानमंत्री जी भी गए थे, तो इसका मतलब उन दोनों ने भी नमाज पढ़ी होगी। है एक महिला वहाँ मुद्दों की बात नहीं करती, वहाँ तुम्हारी नाकामी नहीं दिखाती। बेटी धरने पे बैठी हुई है जंतर मंतर पर, उनके लिए नहीं बोलती। ये बेकार की पागलपने की बात है। अगर हम कहने लग जाए कि हमने भी देखा जी उन्हें, ईरानी पिरानी जो भी है वे ताई जो उसे हमने भी देखा, तुम क्या कर लोगे हमारा? कह देंगे हम तो छोटे, हम पे तो फोन ही ना। भाई स्मृति ईरानी जी पे तो फोन भी होएगा। भाजपा वाले तो अभी भी कह रहे भैया जरा थोड़ा शांत वेट कर लीजिए, जरा आखिरी तक होने दीजिए, क्या पता कुछ गेम पलट जाए। अभी भी उम्मीद लगा कर बैठे। क्यों उम्मीद? इसका मतलब इनके मन में बेईमाना है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बधाई दे दी है, मैं आपको क्लियर कर दूं। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक की जीत की बधाई दी है। सुन देखिए, ये सभ्यता है हमारे भारत की कि पक्ष हो विपक्ष हो, किसी की भी सरकार बनती है, चाहे कितने भी आपके मतभेद मुद्दों पर हैं, जनता के मुद्दों पर है, लेकिन बधाई तो आप देते ही हैं। ये सभ्यता मेरे भारत की, ये ऐसे भारत में ही पॉसिबल है। भाजपा जीत जाती तो क्या करते कांग्रेस? सुनिए, ये सबको पता है। आप निकालिए रिकॉर्ड, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो आप देखिए हमारे कांग्रेस के बड़े ईवीएम पर हल्ला बोल किया था ना, तो अब कौन करेगा ईवीएम पर हल्ला? हम तो आज भी भाजपा वाले तो आज भी ईवीएम के खिलाफ है। आज भी आज बोलेंगे कि कर्नाटका में भी जांच होनी चाहिए। सुनिए, हम आज भी, आप एक भी वीडियो कर्नाटक की निकाल करके दे दीजिए, जैसे यूपी चुनाव में दी थी। यूपी चुनाव में कितनी वीडियो आई थी, कहीं तो दीवार फोड़ गई ईवीएम निकल गई, कभी विधायक की गाड़ी में ईवीएम घूम रही है। और दूसरी बात, कर्नाटक में इनकी अपनी गठबंधन की सरकार थी,
तो इसलिए ईवीएम के घोटाले वहाँ कांग्रेस नहीं कर सकती, सत्ताधारी पार्टी कर सकती है। जहाँ जीत हो गई वहाँ तो ईवीएम जैसी कोई चीज नहीं होती, तब तो कोई आवाज नहीं उठाता। आप दिखाइए ना, पेपर से चुनाव आप दिखाइए ना, आप एक भी दिखाइए ना कर्नाटक गुजरात से आई थी कोई आप वीडियो? एक भी दिखाइए। गुजरात से कितनी वीडियोस आई? सुनिए, उत्तर प्रदेश से वीडियो आई थी, ठीक, गुजरात में इनका गृह राज्य है, वहां पे मैं मान सकती हूँ, हो सकता है इनका ज्यादा वो हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव से आई थी। ये पीछे आपका मेघालय, वहां से वीडियो आई थी। मेघालय के तो राज्यपाल इनके नहीं रह रहे हुए, जनता की आवाज उठाते फिर रहे, बेटियों की आवाज उठाते फिर रहे, पुलवामा पर आवाज उठाते फिर रहे, बहुत वीडियो आई थी। और दूसरी बात, इनकी सरकार थी गठबंधन की, तो कांग्रेस वहाँ कैसे घपला करेगी? जहाँ इनकी सरकार है ये वहीं तो घपला करेंगे। वहीं गाड़ियों को ईवीएम, बंगाल से भी आई थी, एमएलए की गाड़ी में चिड्डी खा रही ईवीएम, जब हम बॉर्डर पर किसान धरना कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो जो चीजें पॉसिबल है उस पर बोलो ना। आप बताइए पॉसिबल है कि नहीं? कर्नाटक जीत लिया, इसके बाद लगातार जो है अब तमाम बयान देंगे, सपने बड़े हो रहे हैं कि भाई 2024 में प्रधानमंत्री भी बना देंगे। बिल्कुल, कांग्रेस प्रधानमंत्री देगी 2024 में, और जनता कांग्रेस को प्रधानमंत्री देगी। आपके नेता के पास ना सदस्यता बची है, ना सरकारी बंगला उनके पास बचा है। हमारे नेता के पास, हमारे, आप कह रही है प्रधानमंत्री तक बना देंगे। हमारे नेता के पास सड़क है, संसद बेशक नहीं है, सड़क है। हिंदुस्तान की जनता के दिल में घर बनाया हमारे नेता ने, समझ में आया आपको? और एक नेता वही है जहां सड़क पर खड़ा हो जाए और उसे देखकर हज्जुम लग जाए। वो नहीं कि आप जो है 19-19 रैली करवा रहे हो, 19-19 जगह सभाएं करवा रहे हो, प्रचार करवा रहे हो, 500-500 कुंटल फूल बिखरवा रहे हो, उसके बाद जब आपको हार का सामना करना पड़ा तो आपने जो है नड्डा जी के सर पर धर के ठीकरा फोड़ कर चल दिए। वो नहीं हमारे नेता। हमारी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, हमारी नेता ने, प्रियंका गांधी जी ने, महासचिव थी, हमारे महासचिव हैं वो, और हमारे यहाँ की प्रभारी हैं वो, उन्होंने इस हार को स्वीकारा था 22 वाली को, कि कहीं ना कहीं हो सकता हमारी मेहनत में कमी रह गई हो, कहीं ना कहीं कुछ हो गया, उन्होंने स्वीकारा था। ये अपनी हार को स्वीकार करने वाला खिलाड़ी सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है और सबसे बड़ा होता है। देश के प्रधानमंत्री जी के बस की तो अपनी हार भी स्वीकारनी ना। तो दुनिया पसंद कर रहा है, देश ही क्या दुनिया में डंका बजता है। तो भाई जनता को क्या पसंद आता है ऐसा, या कर्नाटक की जनता ने क्या देख लिया? ज्यादा पसंद हो जाते हैं। क्यों नहीं पसंद है? कैसे? आप मुझे बताइए ना, मैं भी बताऊंगी फिर। मैं भी बताऊंगी। विदेशों में वो जाते हैं, उनका स्वागत करने के लिए कौन आता है? देश के हमारे पहले प्रधानमंत्री जाते तो उनके पास मिलने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते थे विदेशों में, लेकिन आज हमारे जाते, अभी आपने देखा था कहीं पर कोई सी जगह गए थे, जो हमारे यहाँ नगर पालिका परिषद का वो होता है, वो लेने आए थे इनको रिसीव करने। ये डंका बज रहा है। देश का सम्मान बेटी बैठी हुई जंतर मंतर पर, और देश का प्रचार मंत्री भी जीता, कर्नाटक की रैलियों में बेटियों से मिलने तक नहीं गए। ये डंका बज रहा है। बेरोजगारी कहाँ है? कहाँ है बेरोजगारी? आप चेक करो। जीडीपी कहाँ है? चेक करो। महंगाई चेक करो, महंगाई दर कहाँ है? महंगाई कहाँ है? चेक करो। ये भी एक बोला जा रहा है कि ये भी देखिए असर देखने को मिल सकता है कि 20 दिन वहाँ पर रेसलर्स को हो चुके हैं, पहलवानों को वहाँ पर हो चुके हैं। क्या उसका असर कर्नाटक चुनाव में देखने को 1% मिला है? उसका भी असर है। और बेटियों की बात है, पूरे देश की बेटियां हैं वो, बेरोजगारों की बात है, और जो ये तांडव कर रहे थे ना वहाँ द केरला स्टोरी, उसका भी असर देखने को मिला। वहाँ की जनता को जो मूर्ख बना रहे, महंगाई नहीं है नहीं ये बता रहे है ना, और वहाँ पे मतलब की बातें करे जा रहे, जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रहे। जनता बेरोजगार है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये जो इन्होंने वहाँ पे नहीं किया अपनी सरकार में, इसका ये जाता है। क्योंकि कर्नाटक चुनाव के जैसी रुझान आए, जैसी पता लगा कि हाँ भाई कांग्रेस जीतती नजर आ रही है, उसके बाद जो है जो फाउंडेशन थी उसी को खत्म कर दिया, ब्रिजभूषण जी को भी बाहर निकाल दिया है। तो मैं वही देखिए, अभी जो है उन्होंने सिर्फ बाहर निकाला है, ठीक, लेकिन उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई। पोस्को एक्ट में अरेस्टिंग होती है सबसे पहले, बाद में जांच होती है। अभी आधा अधूरा मुद्दा है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए तो सही, लेकिन बेटियों की जीत जरूर होगी, और ये जेल भी जाएंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी, कोर्ट भी होगी, सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है नहीं होगा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज। अब तो यानी कि कांग्रेस वाले क्या करेंगे, जितनी भी रैलियां करेंगे, जितनी भी सभाएं करेंगे, शुरुआती जय बजरंगबली के नारे से करने वाले हैं ना। देखिए, हम तो पहले से ही सीताराम हनुमान बोलने वाले लोग हैं। अब जय बजरंगबली ज्यादा आप बोलेंगे, है ना? हम तो आज भी हनुमान बोल रहे हैं, बजरंगबली बनाकर आ गए हैं, कोई गदा लेकर यहाँ पर आ रखा है। क्या जरूरत क्या क्यों नहीं है? क्या नीचा दिखा रहे हैं दूसरी पार्टी को? युवाओं में, कार्यकर्ताओं में जोश है, और नीचा दिखाने का जो सभ्यता है इनके पास है, हमारे नेताओं के पास नहीं। हमारे नेता जितने भी विपक्ष का सम्मान करते थे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि मेरे इलाज के लिए राजीव जी ने मुझे भेजा था डेलीगेशन में, सरकारी डेलीगेशन में भेजा था, ठीक। ये था पुरानी सरकारों में एक विपक्ष का सम्मान करना, कि हमारे नेता प्रधानमंत्री होकर के राजीव गांधी जी और विपक्ष
विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उनका सम्मान करके उनका इलाज करवाने के लिए, किडनी का इलाज बेहतर विदेश में था तो भेजा था राजीव जी ने। ये सम्मान करती थी कांग्रेस और आज भी यही सम्मान करती है। लेकिन इनकी जो है दुष्टता ज़्यादा बढ़ गई है, आपको अच्छे से पता है। ये जो है इनके नेता जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा है ना, कांग्रेस के वाहियात। ये एक समय था जब कांग्रेस भगवान पर भरोसा नहीं करती थी। राहुल गांधी खुद अपने भाषण में कहते थे भैया क्या होगा, ये पूजने से क्या होगा। आज सबको याद आ चुके हैं। सुनिए, ईश्वर में आस्था हर व्यक्ति रखता है, लेकिन जो जनता के काम है वो काम से गुजारा। तो काम से कीजिए ना, विकास के नाम पर वोट लीजिए, बजरंगबली के नाम पर क्या। किसने लिया बजरंगबली के नाम पे वोट? सबको पता। हमने तो बजरंगबली से निवेदन अब क्या जरूरत थी, आज क्या जरूरत थी? जनता में उत्साह है, कार्यकर्ता है तो गदा लेकर घूमेंगे, रूप बनाकर घूमेंगे। इनकी तरह तो नहीं घूम रहे तलवार लेकर के, इनकी तरह तो नहीं लड़ाइयां झगड़े कर रहे ना, भगवान का रूप ले रहे ना। फिर दिक्कत क्या है? भगवान जितने इनके उतने उनसे ज्यादा हमारे हैं। अच्छा। क्योंकि ये वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं और हम अपने मन की भावनाओं के, अपने मन की शांति के लिए जग गई यानी भावना है। पहले से जगी पड़ी है, पहले से ही जगी पड़ी है। ठीक है, यानी अब आगे वाले चुनाव, आने वाले चुनावों में भी उम्मीद नजर आ रही है आपको? हमें तो पता, हम तो ईश्वर पर भरोसा करने वाले लोग। अमित शाह पर थोड़ा बहुत भरोसा है या नहीं, जो कहते हैं भाई कुछ भी कर ले, हम आने तो हम ही हैं? नहीं, उन पे क्यों नहीं है भरोसा? क्योंकि उन्होंने भरोसे को जनता के तोड़ा है। जनता को उन पे भरोसा नहीं, तो मैं एक किसान की बेटी होकर के मैं क्या भरोसा उन पे कर लूं? मैं भरोसा करती, अगर वो बेटियों से मिलने आते, मैं भरोसा करती 700 किसानों की शहादत हुई, उनके लिए कुछ बोलते, मैं भरोसा करती ना। युवा आंदोलन कर रहे थे, यूपीएससी की बेटियां बैठी थी, उनसे मिलने आते तो मैं उन पर भरोसा करती, लेकिन वो नहीं आए। किसानों पर डंडे बजवाए, लठ बजवाए, कंपनियां बुला बुला करके डंडे पिटवाए उन्होंने, तुम्हारे गृहमंत्री जी ने, हमारे गृहमंत्री जी ने, है ना। तो मैं क्या भरोसा करूँ अमित शाह जी पर? चलिए इसी के साथ जो देश का दुर्भाग्य कि एक देश में तड़ीपार व्यक्ति जय बजरंगबली ही बोल दीजिए आखिरी में। फिर मैं तो बोल दूंगी जय बजरंगबली। चलिए इसी के साथ जो है अब यहाँ पर देख लिया, पूनम पंडित भी पहुंच गए जश्न मनाने के लिए, और तमाम तस्वीरें जो है इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो है यहाँ का एक बार माहौल देख लीजिए। तमाम बड़े नेता हों चाहे कार्यकर्ता हों, हर कोई अब यहाँ पर पहुंच रहा है, क्योंकि कर्नाटक में अब जीत मिल चुकी है, जीत हासिल कर ली है। तस्वीरें इस बीच और जो बातें हैं, जो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं कि आखिर क्या सोच रहे हैं कांग्रेस के लोग या क्या आगे की प्लानिंग्स इनकी होने वाली है, वो आप तक पहुंचा दिए। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।